संत मरकुस अध्याय 15 वचन संख्या 1 से 28 तक। पिलातुस के सामने। दिन निकलते ही महायाजकों, नेताओं और शास्त्रियों अर्थात समस्त महासभा ने परामर्श किया। इसके बाद उन्होंने ईसा को बांधा और उन्हें ले जाकर पिलातुस के हवाले कर दिया। पिलातुस ने ईसा से यह पूछा, क्या तुम यहूदियों के राजा हो? ईसा ने उत्तर दिया, अब ठीक कहते हैं। तब महायाजक उन पर बहुत से अभियोग लगाते रहे। पिलातुस ने फिर ईसा से पूछा, देखो मैं तुम पर कितने अभियोग लगा रहे हैं, क्या इनका कोई उत्तर तुम्हारे पास नहीं है? फिर भी ईसा ने उत्तर में एक शब्द भी नहीं कहा। इस पर पिलातुस को बहुत आश्चर्य हुआ। पर्व के अवसर पर राज्यपाल लोगों की इच्छा अनुसार एक बंदी को रिहा किया करता था। उस समय बरअब्बास नामक व्यक्ति बंदीगृह में था। वह उन विद्रोहियों के साथ गिरफ्तार हुआ था जिन्होंने राजद्रोह के समय हत्या की थी। जब भीड़ आकर राज्यपाल से निवेदन करने लगी कि आप जैसा करते आए हैं वैसा ही हमारे लिए करें, तो पिलातुस ने उनसे कहा, क्या तुम लोग चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए यहूदियों के राजा को रिहा करूं? वह जानता था कि महायाजकों ने इस्राएल से ईसा को पकड़वाया है, किंतु महायाजक ने लोगों को उबरा कि वे बरअब्बास की ही रिहा की मांग करें। पिलातुस ने फिर भीड़ से पूछा, तो मैं इस मनुष्य का क्या करूं, जिसे तुम यहूदियों का राजा कहते हो? लोगों ने उत्तर दिया, इसे क्रूस दिया जाए। पिलातुस ने कहा, क्यों? इसने कौन सा अपराध किया? किंतु वे और भी जोर से चिल्ला उठे, इसे क्रूस दिया जाए। तब पिलातुस ने भीड़ की मांग पूरी करने का निश्चय किया। उसने उन लोगों के लिए बरअब्बास को मुक्त किया और ईसा को कोड़े लगवा कर क्रूस पर चढ़ाने सैनिकों के हवाले कर दिया। कंटों का मुकुट। इसके बाद सैनिकों ने ईसा को राज्यपाल के भवन के अंदर ले जाकर उनके पास सारी पलटन एकत्र कर ली। उन्होंने ईसा को लाल चोगा पहनाया और कंटों का मुकुट गूंथकर उनके सिर पर रख दिया। तब वे यह कहते हुए उनका अभिवादन करने लगे, यहूदियों के राजा, प्रणाम। वे उनके सिर पर सरकंडा मारते थे, उन पर थूकते और उनके सामने घुटने टेकते हुए उन्हें प्रणाम करते थे। उनका उपहास करने के बाद उन्होंने चोगा उतारकर उन्हें उनके निजी कपड़े पहना दिए। क्रूस आरोहण। वे ईसा को क्रूस पर चढ़ाने के लिए शहर के बाहर ले चले। उन्होंने कुरेने निवासी शिमोन सिकंदर और लूपुस के पिता को, जो खेल से लौट रहा था, ईसा का क्रूस उठाकर चलने के लिए बाध्य किया। वे ईसा को गोलगोथा अर्थात खोपड़ी की जगह ले गए।
वहाँ लोग ईसा को गंधरस मिली अंगूरी पिलाना चाहते थे, किंतु उन्होंने उसे अस्वीकार किया। उन्होंने ईसा को क्रूस पर चढ़ाया और किससे क्या मिले इसके लिए चिट्ठी डालकर उनके कपड़े बांट लिए। जब उन्होंने ईसा को क्रूस पर चढ़ाया, उस समय पहला पहर बीत चुका था। दुष्पत्र इस प्रकार था, यहूदियों का राजा ईसा के साथ ही उन्होंने 2 डाकुओं को क्रूस पर चढ़ाया, एक को उनके दाएं और दूसरे को उनके बाएं। इस प्रकार धर्मग्रंथ का यह कथन पूरा हो गया। उनकी गिनती कुकर्मियों में हुई। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद।